दोषी है तो हम उस चीज में ही कहना चाहते हैं उनको सजा दो और देनी भी चाहिए। हम प्रशासन के साथ हैं। मेरे बेटा ने नाजायज ले जा रहे, मेरे बुड्ढे मार रहे, फिर मोकून ने पटक के मारा और मेरे पैर तोड़ दिए। नखून में लाठी लाठी मारी है, मेरी कड़ी बिल्कुल तोड़ रखी है और ताले तोड़ कर भीतर घुसे और मेरी सारी भवन पर हमला करा। फिर मुँह पे करा, मुँह में कोई एक 50-50 लाठी मेरी कड़ी में सर लगी हुई है। 11 और 12 के बीच में हम अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे तो एकदम से पुलिस फोर्स आती है सर। उन्होंने बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ बंदूक वगैरह थी, उनकी नाल वगैरह, लाठी और उन पर सब्बल वगैरह थे, हमारे किवाड़ वगैरह सब तोड़ दिए सर। हमने उनसे कहा सर बात क्या है, जो तुम आतंकी हो, तुम गुंडे हो, तुमने वहाँ दंगा किया। हमने कहा सर आप अगर हम दोषी हैं तो आप हमसे थाने ले चलो और हम वहाँ आपसे जो आपको पूछना वहाँ पूछना, लेकिन ये तरीका क्या है, हाथ पैर मतलब चलाना, घूसे थप्पड़, हमारी जो वाइफ है उनको मारा, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता उनको मारा, माता जी को है कि वो पैर में चोट आई सब उसके। तो सर ये बहुत ज़्यादा गलत रवैया किया उन्होंने। हमने जिस दिन लड़ाई हुई थी सर, हम अपने घर पे थे, हमारे मैं टायर पंचर मिस्त्री उधर नगीने में ही, बड़ा वाला भाई है वो MA स्टूडेंट और वो टायर पंचर मिस्त्री है, जो और मुझसे बड़ा है वो BA पास आउट है सर 8वीं। और हमारा इतना अच्छा वेव है गांव में, अच्छे हर समाज से हमारे अच्छे रिलेशन है। बाकी ये है सर इंडिविजुअल हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई हमारा नाम किस तरीके से उन्होंने पेश किया और हमको दंड के प्रति परेशान किया। अगर कोई आदमी दोषी है तो हम उस चीज़ में ही कहना चाहते हैं उनको सजा दो और देनी भी चाहिए। हम प्रशासन के साथ हैं सर। और हम बाज़ार में रहते हैं, आज तक लगभग हमारी 30 के लगभग ईयर होगी, आज तक कोई फॉल्ट नहीं है हमारा। विद फैमिली एजुकेटेड है सर, हम अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं सर। और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव किया। अगर हमारा बिहेव, हमारा कई भी तरीके से कोई कल्चर में कोई दाग है तो हम उस चीज़ को अपनी सफाई देंगे। लेकिन जो सरकार की सटेटी ये नाकामी रही, प्रशासन की नाकामी, फिर हम सर यहाँ से उन्होंने मार पीट के गाड़ी में पटक दी, हमको थाना ले जाया गया। वहाँ जो थाना प्रभारी थे, हम उनसे दिन में उस दिन मुलाकात हुई थी और 2 गाड़ी पंचर लगवाने के लिए मेरे पास आई थी। मेरे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पास शॉप है पंचर की, उनसे सब बातचीतें हुई। तो हमने कहा सर हम आपके साथ उस दिन पूरी एक्टिविटी में रहे, मैंने उसको एविडेंस दिए। सर आपके पास एक फ़ोन था, उसके आप नीचे जो चार्जर होता है फ़ोन बैटरी बॉक्स का वो था, मैं आपके साथ था सर। हम नगीने से आए, हमने कहा सर हम मरेंगे पहले, अगर कोई बात हुई तो प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद में हमने कहा सर आप एक बार सही से हमको देखो, हमको पहचानो और आप बेशक आप हमारी सेटिस्फाई करो, अगर कोई गलती है तो हम दंड लेने को तैयार है। फिर लास्ट में उन्होंने कहा भाई बेटे ये एक गलती से हमसे हो गया। मैंने सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जो हमारे को हमारी इंसानियत को ठोस पहुँची, हमारे मम्मी पापा को मारा गया, उनका क्या होगा सर। और फिर अगर आपको कुछ भी करना है, आपको रेड डालनी है सर, आप पहले एक बार इंस्पेक्शन करें जाके, वहाँ रेड डाला, जो गुनहगार है उनको उठाए, उनको सज़ा दे। मैं इंडिविजुअल कह रहा हूँ, उनको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। हमारे नगीने मेवात में बहुत अच्छा माहौल है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब, ऐसा कोई बात नहीं है सर। और आगे भी हम आशा करते हैं कि प्यार मोहब्बत से ही रहेंगे। लेकिन हमको बड़ी दुख के निंदा करते हैं कि भाई यहाँ ये घटना हुई, इसमें जो बिट्टू बजरंगी है और सर ये जो मोनू मानेसर है, इसने जो फेसबुक पे वो वीडियो वायरल करी, स्पीच दिया कि भाई तुम्हारा दामाद आ रहा है, तुम पे जो हो वो खा लो, फूल मालाओं से माला करो। जो उन्होंने उकसाया, उन्होंने पब्लिक को इस चीज़ के लिए भड़काया और उनके पास हथियार सर, इससे पहले तलवारें थी, त्रिशूलें थी, वो लहराए सर। जो धार्मिक आस्थाएं होते सर, उन चीज़ों का क्या मामला होता है। तो मेरा यही है प्रशासन से, सरकार से, भाई जो गुनहगार हैं उनको सजा दो और देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई आपत्तिजनक परेशानी हमने तो सोते कोई ना ही। जब गए टन में आ खड़े सार में बहुत बड़े पड़ो, जब लेकर फिर ही ना कर जब यू तोड़ो दरवाजा निकलो बाहर। हम तो मुँह कर ले ना हमारे फिर कोई लूड़ा ना कुछ न नहीं घुस गए घर में, तोड़ के गैटन में जब लाए खींच के निकलो बाहर। मेरा नाम इंसाफ मोहम्मद है जी, गाँव नगीना से है।
और मेरी दुकान है बड़कलिंग चौक जी। रात का तकरीबन 12 का टाइम था, तो लगभग यहाँ पर 6-7 गाड़ी आई थी। तो उन्होंने ये गेट बजाया, गाली वाली दे रहे थे। तो मैं आया, मैं बोला भाई मैं आ रहा हूँ, कपड़े पहन के आ रहा हूँ, आप रुक जाओ, मैं आया। लेकिन वो यहाँ के दीवार फांद के आए, गाली वगैरह दे रहे थे। माँ बैठी थी, माँ पे हमला कर दिया, बाप पे हमला कर दिया, ये छोटे भाई इन पे भी। इतने में कपड़ा पहन का इतने उन्होंने यहाँ पे मारपीट चालू कर। इन दोनों को ले जाने लगे। मैं बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ, कपड़े भाई मेरे को लेने के लिए आया, तो मैं आ तो रहा हूँ, कपड़े पहन कर आ रहा हूँ। वो इन पे तो हाथ उठाया, तो मेरे पास नहीं उठाया। गाड़ी में बैठा के ले गए सर। वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करे, उन्होंने लाइट वगैरह में बैठा जाए। तो फिर उन्होंने ये लगाओ जी बुरा बर्ताव किया था वहाँ पे। फिर अपने SHO थे, उनके साथ हमने कोऑपरेट किया था। वो जिस टाइम वो घटना घटी थी, हम उनके सिक्योरिटी गार्ड बन के गए थे, तीनों भाई SHO के। तो मैंने उनसे बोला सर हमने आपको हर चीज़ में कोऑपरेट कराया, बच्चों को भी बचा के लाए, दुकान भी बचाई। तो उन्होंने फिर हमारे लिए आश्वासन दिया। तो मेरे को तो रात नहीं छोड़ दिया। हमारे 2 बच्चे अब भी पकड़ पाए सर। हम 4 पकड़े थे। हाँ 3 तो हम भाई थे, एक हमारा भतीजा। तो से हाँ हम 2 भाई आ गए, भाई और भतीजा भी वहीं। उन्होंने बोला कि भाई आपका नाम लिखवाए गए। अब हम तो कुछ कह नहीं सकते भाई किसने लिखा है। मैंने उनसे बोला कि भाई आप 25,000 क्या वादी गाँव में 5 आदमी से कहवा दो भाई ये बच्चे गलत है, जिस सजा को दोगे वो मनी सोशल वर्क करो। वैसे मेरा कंप्यूटर का सोशल वर्क में गरीबों की हेल्प करना सभी तरीके से। कि कोई बात आप बताया था? सहमे हुए हैं सर, सहमे हुए हैं, आप गलत कर रहे हैं। आपका दंगे से के दौरान आप कहाँ थे, क्या कर रहे हो? दंगे जब वहाँ पे चालू हुए थे, हम घर बात कर रहे हैं। मैं बड़कली चौक की बात कर रहा हूँ सर। मेरी वहाँ पे शॉप है। किस चीज़ की दुकान है आप? मेरे कंप्यूटर का काम है। हाँ फेमस दुकान है मेरी, इंसाफ के नाम से। जैसे वहाँ माहौल बिगड़ता दिखा तो हम साइड किनारा हो गए, अपने घर आ गए। यहाँ पर तो बड़ी वहाँ ज़्यादा मामला हो रहा है, तो हम सरपंच के साथ हैं। तो हमने कही भाई सरपंच के ऊपर हमला हो जाए। कभी उन्होंने सरपंच की गाड़ी को फूंकने का भी प्रयास किया था। उसमें हमने कही कभी सरपंच को मार दे। हम वहाँ गए, मैं एक अनिल नाम का लड़का है, उसकी बीवी को और उसके बच्चे को बचा के लाया। फिर हमसे स्थिति काबू नहीं हुई, हम आगे चले गए। उन्होंने हमारे ऊपर उन्होंने पथराव किया। हमने भाग के जान बचाई। हम SHO के पास गए, सभी SHO की भाई फोर्स आ रही, आप जाओ, आपका कभी नुकसान कर दे। हमने कही सर अगर आप कवर नहीं कर सकते तो हम आते हैं, हम आपके साथ चलेंगे। कुछ टाइम बाद हमको लगा कि भाई काबू नहीं हो रही स्थिति। हम सभी साथी यंग ब्लड SHO के पास गए। हमने कही सर आप बीच में हो जाओ, हम आगे होते हैं, हम चलते हैं। हमने उनसे हेलमेट वगैरह मांगे, हम चलेंगे आगे, आप पीछे रहो। फिर हम वहाँ गए। हमने वो जो असामाजिक तत्व थे वो भाग गए। फिर वहाँ पे एक मंदिर का मामला था। हमने SHO से कहा मैंने कि सर हम वहाँ चलते हैं आपके साथ। हमारे जो सरपंच जी हैं बहुत बेहतरीन इंसान हैं। उन्होंने वहाँ पर पहले ही बच्चे भेज दिए कि मंदिर के लिए कोई नुकसान ना हो। फिर SHO के लिए हमने कहा सर आप ऐसा करो, ये हमारे बच्चे ले जाओ, वहाँ चले जाओ, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बता दें। हम यहाँ डोल फिर रहे हैं, कोई नुकसान और ना हो जाए। अफवाहों का दौर है, इन पर ध्यान ना दे तो बेहतर है।